हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेज। ये जो आज की क्लास होने वाली है बाबू, ये इतिहास का फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले अच्छी तरह से देख लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन चांसलर कौन था? मेजनी, हिंगेल, बिस्मार्क की वेक्टर मैनुअल? तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? क्वेश्चन ऑप्शन आपका दिया है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? मेजनी, बिस्मार्क, मेटरनिख की लेनिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि फ्रांस की ओर से घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1954 में जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? भारत, कनाडा, पोलैंड, फ्रांस? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फ्रांस इसका हो जाएगा आंसर। क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की ने समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में कौन सा देश था? क्या इंग्लैंड था, फ्रांस था, मिस्र था या रूस होगा? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फिर, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब किया गया था? तो कब हुआ था? 1854, 1864, 1874, 1884? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1864 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इटली के एकीकरण कब जाकर के पूर्ण होता है? 1861, 1871, 1820 कि 1817? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी? तो 9 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान, पोलैंड, इंग्लैंड की तुर्की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड? तो किसके अधीन था? यानी कि यह ऑस्ट्रिया के अधीन था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसमें देखिएगा जर्मनी मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का बना था। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर मैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स 10? इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा विक्टर मैनुअल। क्या हो जाएगा? विक्टर मैनुअल। अगला क्वेश्चन दिया है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक किसको कहा जाता है? मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी? इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? तो लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? 1748, 1793, 1798, 1854? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1793 में इसको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख, नेपोलियन, लेनिन की कार्ल मार्क्स? तो 17 का सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेटरनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन की लौसाने सम्मेलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? लौसाने सम्मेलन हो जाएगा। क्या होगा? लौसाने सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो न्यू डील किसने लागू किया था? ऑप्शन दिया है क्या है? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा के निक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों की पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र की पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राजतंत्रों की पुनः स्थापित करना। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का था? ऑप्शन है आपका रोम, चीन, यूनान, मिस्र। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा क्या? यूनान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789, 1804, 1871, 1817। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1789। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ये जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोसुथ का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? तो ये हंगरी देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप की पश्चिम एशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यूरोप के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैप्सनबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश की राजशाही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेंटारिया की डाइट। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा लाल सेना। क्या हो जाएगा? लाल सेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सॉरी सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन दिया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया के इनमें से विरोध था। अगला क्वेश्चन दिया है कि काउंट काबूर विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने कौन से पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की राजदूत। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि गैरीबाल्डी पेशे क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार के नाविक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यह नाविक था। क्या था? तो नाविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय की बिस्मार्क। तो क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कि जालवेरिन एक संस्था थी, कैसी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जो संस्था थी व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा क्या? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर 1871 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनान का साहित्य एवं ज्ञान
विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1820, 1821, 1822, 1823। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 1821 हो जाएगा। क्या होगा बाबू? 1821। अगला क्वेश्चन दिया है कि चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इंग्लैंड में यह क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1836, 1832, 1842, 1830। तो कब किया गया था? 1832 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? हिंगेल, अंटर्ट, हेम्बोल्ट, जैकब ग्रिम। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो यह हिंगेल के द्वारा व्याख्या की गई थी। इंडियानापोल की संधि कब हुआ था? 1829, 1828, 1830, 1831। तो क्या हो जाएगा बाबू? यह 1829 में संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडियानापोल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तुर्की और रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी की हंगरी, पोलैंड। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, सेडौन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रासा की प्रासा और रूस। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और प्रासा के बीच में। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस देश का हंगरी पर पूर्णतः आधिपत्य था? तो पूर्णतः आधिपत्य किसका था? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या होगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन ये है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस के द्वारा कुचल दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध कहाँ पर हुआ था? सेडौन में, सेडोवा में, सडाइन में कि फ्रैंकफर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेडौन हो जाएगा। क्या होगा? सेडौन होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया युद्ध, सेडोवा युद्ध, प्रूसिया डेनमार्क युद्ध कि सेडौन का युद्ध। तो 47 का सही आंसर क्या होगा बाबू? सेडौन के युद्ध के बाद ही इसका पूर्ण एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि यंग यूरोप का संस्थापक किसको कहा जाता है? यानी कि यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर मैनुअल की मुसोलिनी। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजनी के द्वारा किया गया था। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो यूरोप के मरीज को क्या तुर्की को कहा जाता है? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस आपका 1815 में हुआ था। कब किया गया था बाबू? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन की बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरी बाल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा बाबू? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? यूरोपीय शासन संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था, गणराज्य की अधिनायकवाद। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। क्या होगा? संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी। तो 54 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1871 में कौन सी संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन दिया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? मेजनी और इमैनुअल,
गैरीबाल्डी की काउंट काबूर कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।